नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। परमपिता बाबा की जय। सबाई के नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से नमन। आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छा होंगे और अच्छा रहना ही चाहिए। कितना भी मुश्किल वक्त आए, हमेशा मुस्कुराहट लाना चाहिए। तो चलिए, मैं काफ़ी दिन का बाद आया हूँ आप लोगों का सामने, क्योंकि बहुत सारी काम था। उस काम को करने का बाद टाइम वक्त मिला के उसका बात करना पड़ते हैं, है ना। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का तरीका। आज इस भारतवर्ष में सरकार से लेकर बहुत सारी बुद्धि संपन्न इंसान आज भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो चलिए, हम भारत का नागरिक होके हमारा भी वही फर्ज बनता है और साथ में विश्व को एक ऐक्यबद्ध रूप देने का प्रयास हम लोगों का भी है। तो चलिए, पहले जानते हैं भारतवर्ष विश्व गुरु होने के लिए भारत का नज़रिया कैसा होना चाहिए और भारत का स्थिति कैसा होना चाहिए और भारत का जनगण का अंदर कैसा होना चाहिए, समाज व्यवस्था कैसा होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। तो हम देखते हैं भारतवर्ष ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये विश्व का नंबर 1 देशी है, क्योंकि भौगोलिक अवस्था देखिए, विश्व में हर कोना कोना में जो वातावरण है, इस भारतवर्ष में भी वही वातावरण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसी के लिए भारतवर्ष तो महान है और साथ में और भी एक पुण्य भूमि भी है, क्योंकि कई बार इस भारतवर्ष में भगवान जन्म लिए हैं। ये भाग्यशाली है और इस धरती पुण्य भूमि है। तो इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोगों का जो सारी के सारी इंसान का जो प्रयास है वो है, पहले हम लोगों का जानना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए भारतवर्ष विश्व गुरु और एक मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिलता है, तो वो मिस वर्ल्ड कैसा करके बनते हैं और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या होना चाहिए। पहले मैं मिस वर्ल्ड का एक आप लोगों के सामने उदाहरण रखूंगा। मिस वर्ल्ड मतलब इस विश्व का सबसे खूबसूरत मतलब हर गुण उनका अंदर है। उनका साथ, उनका बातों में मीठी आवाज़ होना चाहिए, उनका देखने में सुंदर होना चाहिए, है ना। उनका गुण, चलना, उनका व्यवहार,
सब कुछ मिला के परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके एक मिस वर्ल्ड बनता है। तो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए भारतवर्ष को भी हर जगह में उसको परफेक्ट होना पड़ेगा। और परफेक्ट कैसा होंगे? अगर मानिए एक मिस वर्ल्ड का शरीर पे कोई जगह में घाव रहेगा, घाव, मानिए उस मिस वर्ल्ड का विकृति मस्तिष्क होगा, जितना भी शरीर में आपका देखने में ठीक है, अगर विकृति मस्तिष्क होगा, उसका चिंताधारा भावना अलग होंगे, तो मिस वर्ल्ड बन नहीं सकते, है ना। सिर्फ खूबसूरत देखने में नहीं होगा, उसका गुण भी होना चाहिए, तब भी जाके वो मिस वर्ल्ड बनते हैं। अगर वर्तमान नज़रिया क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वर्तमान नज़रिया इंसान सिर्फ ऊपर से ही देखते हैं, अंदर डीप माइक्रो जूम करके नहीं देखते हैं, है ना। अगर जूम करके देखे तो उसी जगह से नया नया तरीका हम लोगों को ढूंढने को मिलते हैं, हाँ। और उसी से जाके जब हम लोग ठीक करते हैं, तभी जाके वो हर चीज़ का संशोधन होता है। तो मिस वर्ल्ड बनने के लिए परफेक्ट होना चाहिए उसको हर तरफ, एक्सटर्नल एवं इंटरनल। तो भारत भूमि को भी एक्सटर्नल एवं इंटरनल क्लियर होना चाहिए। मानिए आज हम 2-4 शहर को चमका दिया, बड़ा बड़ा मूर्ति स्थापन कर दिया, हमारा इशारा पर देश चल रहा है, तो क्या भारत विश्वगुरु बन जाएगा? नहीं, क्योंकि आप चमकाया शहर को, सही बात है, आप बड़ा बड़ा मूर्ति स्थापन किया, सही बात है, लेकिन हर इंसान का भूखमरी मिटा पाया? हर इंसान का गरीबीपन मिटा पाया? आज वर्तमान समय इंसान का अंदर जो मानसिक विकृति चल रहा है, मानसिक शांति नहीं है, तो क्या लग रहा है भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं, पहले हमको यही सही करना पड़ेगा। जो पहला भारतवर्ष का जो चक्का है, जो इंसान है, उस इंसान का अंदर पहले खुशहाल लाना पड़ेगा। हर एक इंसान का दुख दर्द का सूत्र उसको जानना पड़ेगा, जो उसका कहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है। तो उसी जगह में जब हर एक इंसान का दुख और परेशानी का निवारण किया जाए, तब एक खुशहाल देश बनेगा। और जब इंसान का अंदर आदर्श हो, एक दूसरे का प्रति सम्मान हो, रेस्पेक्ट, तब भी जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। और मानिए आपका देश नगर चमका लिया, देश नगर चमका लिया, और विदेश से कोई इंसान घूमने के लिए आया, क्योंकि विश्वगुरु जब बनेगा तब आएगा ना घूमने के लिए, तो विश्वगुरु बनेगा तो विश्वगुरु को विश्व देश को देखने के लिए आएगा। तो इस भारत को जब टूरिज्म आएगा, अगर इंसान का अंदर, इस भारत भूमि का इंसान का अंदर हर तरफ से शांति नहीं है, भूखमरी है, और जो विचारधारा वो खूंखार बन गया है इंसान का भेष का अंदर, तो कितना भी टूरिज्म आए वो सुरक्षित नहीं रहेगा। उसको कहीं ना कहीं मर्डर, खून, धर्षण ये होता ही रहेगा। तो आप बताइए, विश्वगुरु बना पहले विश्वगुरु बनने के लिए चाहिए हमारा देश का इंसान को शांत करना,
मार के नहीं, मारने से भड़क जाते हो। एक इंसान को आप मारेंगे तो 10 खड़ा हो जाएगा आपको विरुद्ध में। मारने से नहीं, उसका तरीका है, और वो तरीका है असली आध्यात्मिकता का अंदर, जो आध्यात्मिकता पशु मानव को मानव में तब्दील किया था, रूप दिए थे। क्योंकि इस दुनिया में भगवान भेजे हैं और भगवान ने सृष्टि किया इस धरती को और इस सारी संसार को। तो जिन्होंने सृष्टि किए हैं उन्होंने, उनका जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हर जगह में हैं। तो उनका जो असली रूल्स रेगुलेशंस उनको मानना पड़ेगा, तभी जाके इंसान खुशहाल और शांति अनुभव करेंगे, और तभी जाके विश्व गुरु बनेगा। आप लोग कोई राजा, कोई राजा का बारे में आप लोग सुने थे, जब उस राज्य खुशहाल सुख शांतिपूर्णमय था, है ना। कोई राजा का बारे में आप लोग सुने थे, तो कैसा वो राजा था, उस प्रजा लोगों का प्राण, और प्रजा लोग था राजा का प्राण, तभी जाके उस राज्य एक सुनहरा लहर ला देते हैं। लेकिन आज आप जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए जा रहा है, पहले सोचिए, इस विश्व गुरु बनाने के लिए पहले इंडिया को भारतवर्ष बनना पड़ेगा। इंडिया को भारतवर्ष बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? आज आप लोग चाहते हैं जे इसको एक अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात भी है और बुरा बात भी है। अलग राष्ट्र नहीं, पहले मानविकता को जगाइए, इंसान का अंदर मनुष्यत्व को जगाइए। अगर जब इंसान का अंदर मनुष्यत्व जाग जाएगा ना, तब आप ये कोई भी देश रहे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंसान खुशहाल रहेगा, क्योंकि इंसान का अंदर इंसान का विश्वास लाना चाहिए, है ना। जब आप स्वार्थ दिखाएंगे तो दूसरा बंदा भी तो स्वार्थ दिखाएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। आज तक हमारा देश में, देखिए एक बात गौर से ख्याल कीजिए, आज तक हमारा देश में सब जितना भी बिजनेसमैन है सब लूटने के लिए हैं। गरीब इंसान के लिए सोचा कभी? ये तो बताइए। हर इंसान का पास से पैसा लेते हैं, उसका बदले में उसका एरिया में कुछ ही इंसान काम करते हैं, कुछ ही इंसान। लेकिन जो इंसान का पास से आप पैसा ले रहे हैं उनको भी बारे में तो सोचना चाहिए, उनका बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? तो आप उनका बारे में नहीं सोच रहे हैं और हर सामान का कीमत बढ़ते जा रहा है और जनता भी बढ़ते जा रहा है। अब पेड़ पौधे काटने लगे हैं और जो मध्याकर्षण शक्ति, सूरज का किरण, इसको कैसा करके रोकेंगे? ये जो नेचुरल है, अगर इस नेचुरल को आप ध्वंस करेंगे तो इनका अंदर जो एक आकर्षण एवं विकर्षण शक्ति है वो हमारा शरीर का अंदर इफेक्ट करते हैं। हमारा शरीर, तन, मन, जब ब्रेन का अंदर ज़्यादा उस एक्शन आते हैं तो ये ब्रेन तब शांत नहीं रहते हैं, तब उस ब्रेन उसी हिसाब से चलने लगता है। तो इस सूक्ष्म तरीका को ठीक करना है
आज हमारा देश में धर्म का नाम पर जो फेक चल रहा है, इंसान का शरीर, इस इंसान का भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, इसका अंदर बहुत क्षमता है। उस क्षमता को कैसे करके सही करेंगे, पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। जब एक एक इंसान को, साइकोलॉजी को आप ठीक कर देंगे, तब जाके इस देश विश्व गुरु बनेगा। और पहला नंबर पे है, पहला इंसान को खाना। और आप लोग अभी जो खाना, उस खाना का अंदर केमिकल रासायनिक मिक्सर कर रहा है। केमिकल रसायन से मतलब बहुत ज़्यादा तैयार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जहर खा रहा है इंसान। तो जहर जब अगर शरीर का अंदर जाएगा, तो आप ही बताइए वो जहर काम करेगा क्या नहीं? जो नेचुरल फार्मूला होना चाहिए, उस नेचुरल फार्मूला से नहीं हो रहा है। मतलब आपको अगर विश्व गुरु बनाना है तो हर तरफ से बनाना है। अगर सबसे पहले इंसान को ठीक करना है, समाज को ठीक करना है, तो अभी जाके विश्व गुरु बनेगा। 2-4 शहर चमकाने से कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा मूर्तियां खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। पहले इंसान को जो साइकोलॉजी है उसको ठीक कीजिए, तब देखिए अपना आप समाज ठीक हो जाएगा। और जो असली धर्म है उसको लागू कीजिए और फेक को हटाइए, तभी जाके इस विश्व गुरु बनेगा। अगर फेक को पोसरा दिया, असली को हटा दिया, दूर भगा दिया, तो कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। क्योंकि इंसान का अंदर हर तरह का प्रश्न का जन्म लेगा। और जब उस प्रश्न का सही सवाल नहीं मिलेगा, तब अंदर ही मुश्किल में पड़ जाएगा ये समाज, और जिसका प्रभाव बाहर में भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ पैसा नहीं, आज विश्व गुरु बनाने के लिए जो पैसा का दम पे आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, नहीं, उस पैसा का लालच में नहीं, स्वार्थवाद में नहीं, निस्वार्थ भाव करना पड़ेगा। जिनको पैसे का जरूरत है उनको पैसा दीजिए, देखिए वो माहौल शांत हो जाएगा। जो जाएगा में जो चाहिए उसको वो दीजिए, तभी जाके वो बंदा खुश हो जाएगा। और जो जाएगा में जो नहीं चाहिए उस जगह में दे रहा है, और जो जगह में जो चीज चाहिए उस जगह में वो चीज नहीं दे रहा है, तो ये तो बर्बादी का कारण है। जो विश्वास इंसान है उसको आप नौकरी में नहीं लग रहा है, लेकिन जो आपका तलुआ चट रहा है उनको आप रख रहा है। तो जो तलुआ चटता है, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको हवा में उड़ाता है, इसका मतलब है उनका अंदर कुछ वृत्तियाँ काम कर रहा है। तो इसीलिए पैसा तरफ मत भागिए, पहले इंसान का साइकोलॉजी को पकड़ाइए और इंसान को पहले सही कीजिए। जब दूसरा देश से इंसान आएगा हमारा भारतवर्ष में घूमने के लिए, वो आने का बाद हर एक इंसान को शांतिपूर्ण जब देखेंगे, हमारा परिवेश और माहौल को देखेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण, तब जाके वो उनका देश में जाके भी बोलेगा जो हाँ एक देश ऐसा है शांतिपूर्ण। लेकिन याद रखिए, एक सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, आज हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष का कोई पर्सनल जो संविधान होना चाहिए वो नहीं है।
आज ये जो संविधान, ये जो कानून, ये जो चल रहा है, सब विदेशी का दिया हुआ दान। तो मानिए ये जो विदेशी का दिया हुआ जो दान, इसी राह पर चल के कभी विश्व गुरु आप बन नहीं पाएंगे। आज जो जो जायगा में ब्रिटिश राज शासन किया था, उसी जायगा का हालत ऐसा ही है। इस भारत भूमि जैसा ही है, लेकिन उन लोगों का अंदर कोई आध्यात्मिकता नहीं है। उन लोग हैं भोग विलासिता का अंदर। तो भोग विलासिता का अंदर सिर्फ लोभ और स्वार्थी पैदा होता है, कभी शांति पैदा नहीं होता है। आप लोग बहुत बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। पहले इंसान को साइकोलॉजी, जिसके लिए देश चल रहा है, उस इंसान को पहले सही करना पड़ेगा, उस समाज को पहले सही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये देश विश्व गुरु बनेगा। आज एक एग्जाम्पल देते हैं। 7 लाख का एक शादी का कार्ड, 7 लाख रुपया का एक शादी का कार्ड, मतलब पैसा को तब्दील करता है ये कार्ड में। भगवान धर्म का नाम पे, तो वो खाके इंसान को पेट नहीं भरेगा वो कार्ड। लेकिन 7 लाख रुपया अगर कोई गरीब इंसान, उनका अकाउंट में, किसी का अभी भी बहुत सारे इंसान है जिसका अकाउंट में 50,000 रुपया भी नहीं है, तो उस इंसान को अगर 1 लाख रुपया आप देंगे एक बिजनेस करने के लिए, तो आप बताइए, ये कार्ड नहीं, उनका अंदर से जो दुआ मिलेगा, उस शादी का जो जोड़ी है, उस आशीर्वाद में उनका जिंदगी खुशहाल रहेगा। क्या लग रहा है? आप इंसान का पास से पैसा ले रहा है, और पैसा दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए। जब आप खुद को दिखाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? फिर वो पैसा खत्म हो गया, बहुत सारी पैसा। अब फिर आप पैसा उठाने के लिए आपका बिजनेस में भी बढ़ोतरी कर दिया, और देश में बेरोजगार ज़्यादा है, काम कमी है। आप बताइए, जब आप पैसा बढ़ाएंगे तो उन लोगों को तो आदत लगा दिया, अभी उन लोग क्या करेगा? इस पैसा को भरने के लिए काम तो है नहीं, तब लीगल काम जब नहीं मिलता है तब इंसान इनलीगल में चला जाता है, क्योंकि उनका अंदर जो आदत डाला दिया उस आदत को वो छोड़ नहीं पाएगा। तो क्या लग रहा है? लास्ट विचार होगा पैसा का नहीं, लास्ट विचार होगा धर्म का, जो आप कितना धर्म किए हैं, लास्ट विचार। तो सिर्फ ये अकेले का नहीं, इस भारत भूमि में जो जो इंसान ऐसा इंसान का भाव रखते हैं, सिर्फ खुद का बारे में सोचते हैं, वही इंसान को बता रहा हूँ। आज जो खुद का बारे में सोचते हैं, चाह रहा है मेरा पास पैसा होगा तो मैं महान बन जाऊंगा, नहीं, महान पैसा से नहीं बनता है। महान बनते हैं आपका दिल से, मानविकता से, विवेक से, विचार से, बुद्धि से, जो जगत के लिए कल्याण में आए, जगत का कल्याण भाव से एक इंसान महान बनते हैं, पैसा से नहीं। आज पैसा है, आज आप 1 नंबर पे हैं, कल दूसरा कोई आएगा, कल तीसरा कोई आएगा, जब दूसरा कोई आएगा तो आपका पन्ना थोड़ा नीचे हो जाएगा, तीसरा कोई आएगा तो और भी नीचे हो जाएगा, चौथा कोई आएगा और भी नीचे आएगा, ऐसा करके धूल जम जाएगा। लेकिन महान बनने से, जब आप इस
जो परेशानी इंसान लोगों का हो रहा है उस जायगा में उस परेशानी को आप दूर कीजिए। देखिए आप उनका दिलों पर राज करेंगे और युगों युगों तक आपका नाम लिया जाएगा। तो ये है निस्वार्थ भाव। तो ये जो आज आप लोग जो सिस्टम ये जो चला रहा है, ये हमारा आध्यात्मिक सिस्टम नहीं है। आध्यात्मिक का बात है सभी को एक करके लेके चलना। और आप कुछ ही लोगों को एक बना लिया और बाकी लोगों को पराये बना के छोड़ दिए हैं, तो इसमें देश में कभी शांति नहीं आएगा, देश में कभी शांति नहीं आएगा। सिर्फ परेशानी देखा दी मिलेगा, और परेशानी जब रहेगा देश में, ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। अगर मेरा बातों में आप लोगों का बहुत खराब लग सकते हैं, लेकिन सत्य बात यही है, सत्य कभी पीठ देखा के भागता नहीं है, सत्य सामने रहता है। तो अगर इस बातों का अंदर जो जो बात आप लोगों का अच्छा लगेगा उसी बातों को लेके, चाहे उम्र में छोटा हूं, लेकिन अगर युक्ति संगत हैं तो उसको लेके चलिए। तो देखिए भारत देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकते हैं। और साथ में अगर आप लोगों का पास इस फॉर्मूला नहीं है जो इंसान को साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, इंसान को ये जो साइकोलॉजी आज बना दिए हैं, इंसान का अंदर हेवन बन गया है। एक एक इंसान विवेक विचार बुद्धि खत्म हो गया है। अगर आप लोगों का पास इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, तो इस साइकोलॉजी लेके मैं काम कर रहा हूँ आज काफ़ी सालों से, और काफ़ी सालों से काम करने के बाद एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया। वो देशीय साइकोलॉजी लेके, देशीय फॉर्मूला और साथ साथ में हमारा जो आधुनिक जो विज्ञान उसको भी साथ में लेके, ये दोनों को संयोजन करके एक ऐसा प्रोजेक्ट का निर्माण किया। एक न्यू टेक्नोलॉजी का न्यू प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट का नाम है बटन दबाओ जीवन बचाओ। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। हेल्प मी। देश में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर सही आध्यात्मिकता, अगर आप लोगों का सही आध्यात्मिकता, सही विचार अगर आप लोगों का पास नहीं है, तो भारत का भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। और विश्व गुरु जब बनेगा तो आप सोचिए इस भारत देश का किसी का अभाव नहीं होगा। लेकिन आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा, और बिना आध्यात्मिक का सही मानसिकता जब तक नहीं मिलेगा तब तक भारत देश विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो चलिए आज एक ही बात है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो इंसान फिर से इस देश होगा स्वर्ग राज्य, फिर से तैयार होगा। आज मैं काफ़ी सालों से इसका साइकोलॉजी लेके मैं रिसर्च कर रहा हूँ और आज बनाया। तो चलिए आप लोगों का पास एक ही विनती है, प्लीज़ साथ दीजिए। बस इस प्रोजेक्ट का करने के लिए चाहिए एक कंपनी और कुछ साइंटिस्ट, बस तो काम पे लग जाएगा। ये पहला कदम है, एक कंपनी और कुछ साइंटिस्ट। क्योंकि जब टाटा ने सोचा था एक गाड़ी बनाएगा, एक कार बनाएगा, लेकिन टाटा जी ने खुद हाथों से नहीं बनाया, उसका एक टीम बनाया। अंबानी ने जब फ़ोन बनाने का, धीरू भाई अंबानी ने जब फ़ोन बनाने का प्रयास किया, तब उन्होंने खुद फ़ोन नहीं बनाया, उनका एक टीम बनाया। इलन मार्क्स वो सोचा था रीयूजेबल रॉकेट, लेकिन उसका टीम बनाया था। वो सोचा था एक खोपड़ी का अंदर एक मशीन्स बैठाएगा, तो वो मशीन्स इलन मार्क्स ने खुद नहीं बनाया, वो सिर्फ आइडिया दिया था, बनाया था उसका टीम। तो आज ऐसा ही एक प्रोजेक्ट निर्माण किया, एकदम नया और पूरा बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी, वो देशीय पद्धति का साथ और आधुनिक का साथ मिला के एक पावरफुल
प्रोजेक्ट जिसका नाम है बटन दबाओ जीवन बचाओ। आज यही उम्मीद करता हूँ हर देशवासी को स्वस्थ और शांति के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट का निर्माण किया हूँ जिसको आप लोगों का साथ चाहिए सभी का। तो हर एक एक इंसान को गारंटी इनकम मिलेगा और हर एक एक इंसान को गारंटी सिक्योरिटी मिलेगा। सभी को नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।